सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रीम एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ये जो टॉपिक्स हैं वो मैथमेटिक्स की कैलकुलस ब्रांच के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स के। सो डेफिनेशन, ए पॉइंट ए पॉइंट a point is an extreme point is an extreme point where f of x where f of x has local minimum and लोकल मैक्सिमम। कोई भी एक पॉइंट जिस पर कोई फंक्शन लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम रखता हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि भाई ये वही हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। इस पर कोई फंक्शन ले लेते हैं हम, ये लीजिए भाई, हमने एक फंक्शन ले लिया, ये फंक्शन हो गया। तो इस पर हम देखते हैं सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट इसको लेते हैं x इजिकल टू ए, ठीक है। ये अब इसको लेते हैं x इजिकल टू बी, ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट है x इजिकल टू, इसको लेते हैं हम x इजिकल टू सी। x इजिकल टू ए पे देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का लोकल मिनिमा आ रहा है। इस फंक्शन का क्या आ रहा है, लोकल मिनिमम। इस पर देखते हैं कि तो हमारा x इजिकल टू ए क्या बन गया, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बन गया। और ऐसे ही इस x इक्वल टू बी पर क्या होता है, ये देखते हैं कि x इक्वल टू बी जो है, इस पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा हो रहा है। तो ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और x इक्वल टू सी पर जब देखते हैं तो ये क्या है, एक लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू सी, ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि x इक्वल टू ए पर जो हमने ये जो लाइन खींची हुई है, ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन, टेंजेंट लाइन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स है। ये जो है x इक्वल टू ए पर जो लाइन खींची है, ये वाली लाइन, दिस इज द टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन ये जो है x इक्वल टू ए पर, ये जो है किसके पैरेलल हो रही है, x एक्सिस के पैरेलल हो रही है। ये x है, ये y है, ये x इक्वल टू ए x एक्सिस के पैरेलल हो रही है। ऐसे ही सेम ये भी लाइन जो है, ये लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन भी क्या है, सेम इस x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम और लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, दिस पॉइंट, दिस लाइन, ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो टेंजेंट लाइन है अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो गई, ठीक है, तो इसकी जो थीटा क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होने पर थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि उसकी थीटा को कहाँ से मेजर करते हैं, x एक्सिस से मेजर करते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस से मेजर करने पर पैरेलल टू x एक्सिस के लिए थीटा क्या हो गया हमारा, 0 डिग्री। उसके लिए अगर हम टेंजेंट यानी कि इसको उसकी स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा इजिकल टू टेन जीरो, तो ये क्या आ गया हमारा 0। तो इसकी जो स्लोप है, स्लोप दैट मीन्स स्लोप भी क्या हो गई, स्लोप क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें निकल के आई। क्या चीज़ें निकल के आई, इसमें आप नोट डाल के रखोगे, नोट at any point of extremum at any point of extremum, tangent line becomes parallel to x axis, and the slope of the function becomes 0, of the function
बिकम्स जीरो एंड स्लोप ऑफ द फंक्शन बिकम्स जीरो। इसका मतलब है स्लोप। स्लोप मतलब स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप क्या होता है हमारा, डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। किसी भी फंक्शन के लिए ये क्या होता है, इसका स्लोप होता है। ये स्लोप क्या हो रहा है, इसका जीरो होता है। किस पॉइंट पर हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन एक्सट्रीमम, और वी कैन से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। किसी भी पॉइंट पर हमारा ये है डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो गया। तो इसका हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेस्ट आ गया। इसका हमारे पास क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड टेस्ट आ गया। स्टैंडर्ड टेस्ट क्या कहता है, स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टेस्ट, इफ एफ डैश ए इक्वल टू जीरो, कोई भी पॉइंट जिस पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एफ डैश ए इक्वल टू जीरो, उस पॉइंट पर हमारा क्या मिलेगा, हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मिलेगा। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मिलेगा, दैट मीन्स ए इज एन एक्सट्रीमम पॉइंट, ए इज एन एक्सट्रीमम पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड टेस्ट। सेकंड टेस्ट क्या हो सकता है इसके लिए, सेकंड टेस्ट क्या हो सकता है, अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट मिल गया, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पर तब एफ डैश एक्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा, इफ सेकंड टेस्ट, इफ एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट, मान लो एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, और एफ डैश ए जो है उसके पॉजिटिव साइड में, उसके नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में और उसके राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स जो है वो क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। मान लो इस साइड में जाने पर एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस वजह से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। और इस साइड में जाने पर ये क्या है, दिस इज लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, क्यों, क्योंकि ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस वजह से हमारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया। तो अगर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है और उस जगह और आगे जाके एफ डैश ए पर कहीं भी जाके जीरो बन रहा है और उसके बाद क्या आ गया फिर, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, उसके बाद क्या हो गया फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, हमारा लोकल मिनिमा या मैक्सिमम बन जाएगा। मान लो इधर से इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो किसी ना किसी पॉइंट पर एक ऐसी पॉइंट मिलेगा जिस पर फंक्शन जो है हमारा लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा बनाएगा, लोकल मैक्सिमा बनाएगा। ऑब्वियसली यहाँ से इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा तो लोकल मैक्सिमा ही बनाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ से डिक्रीज कर रहा है उसके बाद यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वेयर एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर हमारा लोकल मिनिमा होगा। तो सेकंड जो टेस्ट आ गया कि अगर एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट एंड एफ डैश ए changes its sign around a, x इक्वल टू a, यानी कि x इक्वल टू a के अराउंड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर ये अपने साइन चेंज करता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो वो पॉइंट भी क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा कहलाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ लोकल एक्स मिनिमा और लोकल मैक्सिमा उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं कि भाई एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 रेज़ टू पावर 1/3। ये जो फंक्शन दे रखा है इसका हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम हमको निकालना है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स माइनस 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। यही हमारा डिफरेंशिएशन का रूल होता है, 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस 2/3, ओके ओके। सो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है ठीक है। अब इस क्वांटिटी को हम देखते हैं
कि एक्स माइनस टू रेज टू पावर, सबसे पहले इस क्वांटिटी को देते हैं, तो एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर, ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू टू। एक्स इक्वल टू टू पर ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू टू पर ये जीरो बनेगी, लेकिन उसके अलावा इस दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू, यानी कि टू को छोड़कर जितने भी वैल्यूज हैं आर की, उन सब पर ये क्या होगी, एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगी। एक्स इक्वल टू टू पर, टू वाली केस को हम थोड़ा आगे देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्स माइनस टू टू द होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो है सॉरी। अब कोई भी ग्रेटर देन क्वांटिटी ले ली हमने, एक्स इक्वल टू मान लीजिए 8 ले लिया, ठीक है, तो उसका अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो किसी भी ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी का क्यूब रूट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो डेट मीन्स कि भाई एक्स माइनस टू रेज टू पावर टू अपॉन थ्री, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब हम वन अपॉन थ्री, ये जो है तो पॉजिटिव है ये, एंड वन अपॉन थ्री इंटू एक्स माइनस टू रेज टू पावर टू अपॉन थ्री जब लेते हैं, तो ये क्या आएगा, वन पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव क्वांटिटी का जब वन अपॉन में लेते हैं तो क्या आता है, वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। डेट मीन्स कि भाई वन अपॉन एक्स माइनस टू रेज टू पावर टू अपॉन थ्री, और इसके साथ थ्री भी लगा देते हैं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू, यानी कि टू को छोड़कर जितने भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए ये जो है, ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। डेट मीन्स कि भाई हमारा एफ डैश एक्स जो है, अब यहाँ से लेते हैं कि भाई एफ डैश एक्स ये जो है ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको टू पे भी चेक कर लेते हैं, इसका मतलब है कि भाई एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये है कि भाई साहब हमारा एफ डैश एक्स तो जीरो हो ही नहीं रहा, दैट मीन्स एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा एफ डैश एक्स तो जीरो हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब डज नॉट हैव एन एक्सट्रीमा। बट हम इसको टू पे भी चेक करेंगे एक बार, क्यों, क्योंकि हमारा ऐसा भी हो सकता है कि एफ डैश टू पर जीरो बन जाए या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू टू, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी या फिर ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में जब हम एक्स इक्वल टू टू पुट करते हैं तो क्या होता है, वन अपॉन थ्री इंटू टू माइनस टू, दैट मीन्स दिस बिकम्स जीरो, एंड वन अपॉन जीरो गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि एट एक्स इक्वल टू टू एफ डैश एक्स, ये जो एफ डैश एक्स है डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब इसका मतलब है कि x इक्वल टू टू मे बी ए पॉइंट ऑफ लोकल, मे बी ए पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, यानी कि ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला, ये वाला कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब है कि ये एक लोकल एक्सट्रीमा का पॉइंट हो सकता है, लोकल एक्सट्रीमा का पॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये सेटिस्फाई होना जरूरी है कि एफ डैश ए जो है, एफ डैश ए चेंजेस इट्स साइन अराउंड एक्स इक्वल टू ए, यानी कि इसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में, इसके सॉरी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ये अपना पॉइंट, ये अपना साइन चेंज करना, इसको अपना साइन चेंज करना चाहिए, लेकिन क्या ये साइन चेंज कर रहा है, क्या ये एफ डैश एक्स इक्वल टू टू के अराउंड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या अपना साइन चेंज कर रहा है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि एफ डैश एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है हमारा एक्स इक्वल टू टू के अराउंड साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दैट मीन्स कि इसके पास कोई पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू टू भी फेल हो गया, तो हमारे पास इसका कोई पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है ही नहीं, तो देन एफ ऑफ एक्स हैज नो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, और we can say f of x does not have any point of extrema, okay, so ये तो हो गया हमारा x पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो उसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन,
ए पॉइंट इज एन inflection point. A point is an inflection point. A point is an inflection point if f of x changes its concavity around x is equal to a. मान लीजिए अराउंड इट्स अराउंड दिस पॉइंट अराउंड दिस पॉइंट अराउंड दिस पॉइंट अराउंड दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू ए तो कोई पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट कोई पॉइंट हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब होगा जब कोई फंक्शन है वो हमारा उस पॉइंट के अराउंड क्या करेगा, अपनी कॉनकेविटी चेंज करेगा। अब ये कॉनकेविटी क्या होती है सर? तो कॉनकेविटी सबसे पहले हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। वही पहला वाला ग्राफ यूज होगा, उसी को यूज कर लेते हैं। चलो दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ ले लिया। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन, इस प्रकार का कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है। अगर ये फेसिंग अपवर्ड होता है, अगर ये फेसिंग अपवर्ड होता है तो ये कहलाता है हमारा कॉनकेव अप। ये क्या कहलाता है हमारा? कॉनकेव अप। अगर ये हमारा फेसिंग डाउनवर्ड होता है, अगर ये हमारा फेसिंग डाउनवर्ड होता है तो ये कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाता है हमारा? कॉनकेव डाउन। ये फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा? इधर इस यहाँ से लेके यहाँ तक कॉनकेव डाउन, और यहाँ से फिर अगेन कॉनकेव अप। ठीक है, तो हमारा कोई भी पॉइंट, हमारा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इन दोनों के बीच में जहाँ पर एफ डबल डैश एक्स, यानी एफ डबल डैश एक्स जो है जीरो होगा, यानी कि यहाँ पर ना तो कॉनकेव अप होगा ना कॉनकेव डाउन होगा। तो इस पॉइंट पर ना हमारा कॉनकेव अप है ना कॉनकेव डाउन है। तो इसका मतलब है कि कॉनकेव अप से लेके कॉनकेव डाउन के बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जहाँ पर हमारा पॉइंट जो है वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉनकेविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सॉरी। तो इसके लिए सबसे पहले दो हमारी रूल क्या बने गई? फ्रॉम कॉनकेव अप टू कॉनकेव डाउन एंड फ्रॉम कॉनकेव डाउन टू कॉनकेव अप। ये जो है, अगर हमारा पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू ए, हमारा पॉइंट कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन जा रहा है या फिर कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप जाता है, तो उस कंडीशन में देन द पॉइंट इज कॉल्ड कॉनकेविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी। इस अब ऐसे जिस तरीके से पिछली बार हमने किया था उसी तरीके से एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, इसका भी कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसको दे लीजिए आप एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, इसको ले लीजिए आप एक्स इक्वल टू डी। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ये एक्स इक्वल टू डी है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो एक्स पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा हो गया। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, यानी कि इस पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स जो है ये लोकल मिनिमा है तो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, एफ डबल डैश सी, इसको सी दे देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एफ डबल डैश सी, और यहाँ पर एफ डबल डैश डी, ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, तो इसमें क्या होगा? एफ डबल एस डी इज लेस देन जीरो होगा। तो यानी कि अगर एफ डबल एस कोई हमारे पास दो पॉइंट है, एफ डबल एस सी ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डबल एस डी लेस देन जीरो, तो उन दोनों के बीच में ये तो श्योर है कि उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर हमारा एफ डबल एस सी, एफ डबल एस ए जो है ये हमारा इक्वल टू जीरो होगा। क्योंकि अगर नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव लेके जाना है हमको, या फिर पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव जाना है, तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर ये जीरो से होकर गुजरेगा। तो दैट मीन्स कि x इक्वल टू ए क्या है हमारा?
एट दिस पॉइंट एफ डबल डैश ए दिस बिकम्स जीरो। तो ये क्या बन गया हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पर क्या हो रही है हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कॉनकेव डाउन टू कॉनकेव अप एंड कॉनकेव अप टू कॉनकेव डाउन। तो एक्स इक्वल टू बी, ये एक्स इक्वल टू बी है, इस पर भी हमारा क्या होगा एफ डबल डैश बी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो है हमारा एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी बिकम्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी बिकम्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट ये आ गए, दो स्टैंडर्ड टेस्ट आ गए हमारे पास। स्टैंडर्ड टेस्ट एसटी स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट आ गया, फर्स्ट एफ डबल डैश ए इक्वल टू जीरो देन ए इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिम। और जिस तरीके से हमने पिछले वाले टेस्ट में किया था कि भाई एफ सेकंड पॉइंट में एफ डबल डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट एफ डबल डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर एफ डबल डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट है तो उसके आजू बाजू में यानी कि उसके अराउंड में अगल बगल में, तो ये जो है एफ डबल डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट तो उसके आसपास वो एफ डबल डैश ए को क्या करना चाहिए, अपना साइन चेंज करना चाहिए। सो एफ डबल डैश ए चेंजेस इट्स साइन अराउंड एक्स इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इक्वल टू ए के यहाँ पर एक्स इक्वल टू ये मान लो ये है एक्स इक्वल टू ए के इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में इसको क्या करना चाहिए, अपना साइन चेंज करना चाहिए, तभी जाके हमारा क्या होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन पाएगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी। अब इस पॉइंट को इसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए इसको हमें डबल डेरिवेटिव तक ले जाना पड़ेगा। इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। ओके, इसको डबल डेरिवेटिव लेके जाते हैं। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ये एफ डैश एक्स हो गया, इसका एफ डबल डैश एक्स क्या होगा 1/3 इंटू -2/3 इंटू एक्स -2 रेज़ टू पावर -2/3 -1। ये क्या हो गया, इसका डबल डेरिवेटिव हो गया। दैट मीन्स कि भाई -2/9 एक्स -2 रेज़ टू पावर -5/3 करने पर आएगा -5/3। ठीक है जी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -2/9 इंटू एक्स -2 रेज़ टू पावर 5/3। ठीक है। अब इसको हमें पता है कि x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 ये जो एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, DNA डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पर ये क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। 0 बनते ही ये कहाँ पर चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 मे बी ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों, हम श्योर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके हमें ये भी चेक करना है कि एफ डबल डैश चेंजेस इट्स साइन अराउंड एक्स इक्वल टू ए। क्या एक्स इक्वल टू ए के अराउंड में हमारा एफ डबल डैश ए, ये जो एफ डबल डैश ए है, क्या ये साइन चेंज करता है, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, तो 1 लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो -2/9 इंटू 1 -2, 1 -2 क्या होगा, -1, -1 टू द पावर 5, -1 टू द पावर 5 क्या होगा, -1 अगेन, और -1 टू द पावर 1/3 ये जो है x -2 रेज़ टू पावर 5/3। अब मान लीजिए x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 देन 1 -2 रेज़ टू पावर 5/3। तो ये क्या देगा, दिस ऑलवेज गिव्स -1।
क्यों देगा? क्योंकि -1 क्या होगा, -1 अगेन हो गया, और -1 का जब हम क्यूब रूट निकालते हैं रियल नंबर्स में तो क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। दैट मीन्स कि भाई साहब f डबल डैश x इज लेस देन 0 फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x इज लेस देन 2। ठीक है, एंड 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 x के थोड़ा राइट हैंड साइड में भी ले लेते हैं, x के राइट हैंड साइड में, x इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड में भी ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड में जब चलेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 4 ले लो, 4 ले लो, कन्वीनियंट के लिए 4 ले लेते हैं। 4 माइनस 2, नहीं 4 माइनस 2 क्या हो गया, अगेन दिस इज इक्वल टू 2, 2 टी पावर 2 टू दी पावर 5, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, उसकी पावर 1/3, अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी क्या आएगी, और उसके साथ हम जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर तो नेगेटिव आ गया, लेकिन अगेन यहाँ -2/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू x के लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, f(x) ग्रेटर देन 0 हो गया, लेकिन x के राइट हैंड साइड में हम बात कर रहे थे, तो राइट हैंड साइड में हम बात कर रहे थे, तो मान लीजिए 4 माइनस 2 हो गया, 2 की पावर 5, कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव, तो उसकी पावर 1/3 वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव क्वांटिटी देगी। जब इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव क्वांटिटी से करेंगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब है एंड f(x) इज लेस देन 0 फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि f(x) इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो गया, नेगेटिव, और उसके राइट हैंड साइड में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि f(a) चेंजेस इज साइन अराउंड x इक्वल टू a, दैट मींस x इक्वल टू 2 के अराउंड ये अपनी वैल्यू यानी कि अपना साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव वी कैन से पॉजिटिव टू नेगेटिव, या पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। तो हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। दैट मींस, तो हम यहां से कंक्लूड करते हैं कि x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, 2, x इक्वल टू 2, और वी कैन से प्रिसाइसली वी कैन से 2,0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल टू 2 ये क्या आ गया, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया फॉर दिस फंक्शन। ठीक है,